सबसे पहले तो अनवर इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि अमेरिका में अमेरिकी सदर के इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है, और आप समझते हैं कि इससे जंग का दायरा मज़ीद फैल जाएगा? देखिए, सर इस वक्त तो यहाँ यही समझा जा रहा है। मैं कमेंट्स देखे मैंने मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी, जिसमें जो अमरीकी यहाँ स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। सदर ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो यानी अब इस वक्त बराह रास्त जंग है अमेरिका और ईरान की, और उनकी पूरी कोशिश के बावजूद नेटो या यूरोपियन उनके अलाइज हैं, वो उसमें उनकी तरफ से शरीक नहीं हुए। तो उनका ख्याल है कि अगर इस तरह वो ये कर दें कि जो भी शिप या तो ईरान से आएंगे या ईरान को पैसे देंगे गुजरने के लिए, ये शर्त शर्त भी शामिल है, उन जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। और अगर उनको गुजरने नहीं दिया जाएगा तो जाहिर है फिर उन पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ खुद खुलवाओ, या अगर हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं हमारा साथ दो। तो उनको एक सिंबॉलिक सपोर्ट चाहिए कि मतलब अगर बरतानिया के भी चंद जहाज शामिल हों और फ्रांस के भी और जिसे ममालिक के लिए भी, तो ये कह सकेंगे कि इंटरनेशनल कॉलिशन है जो ईरान के खिलाफ है, ये सिर्फ अमेरिका का ऑपरेशन नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने इसको काउंटर किया है इस तरीके से कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बरतानिया और फ्रांस के जो जहाज हैं उनको जाने दिया जाएगा, गुजरने की इजाजत है आबनाए हरमुज से। तो यानी फिर वो अलायंस नहीं बन सकेगा। तो अब देखें इसमें किसको सदर ट्रंप किस तरह डील करते हैं। हम्म। मगर मैं समझता हूँ अब भी वो फौरी तौर पे जंग को दोबारा शुरू करना नहीं चाहते। वो इस तरह के मूव्स करके देखना चाहते हैं कि बीच से कोई रास्ता निकलता है या नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि सदर ट्रंप ने ये जो फैसला किया है, इसकी वजह यह भी है कि वो ईरान से बराह रास्त अब कोई जंग नहीं चाह रहे, और अरब ममालिक में जो उनकी मौजूदगी थी या फौजी अड्डे थे, अब अरब ममालिक भी इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। तो इसको एक हमारी तरफ मुहावरा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जा सकता है? हमारे यहाँ सारे तजियों में अमेरिका को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इतनी खिसियानी बिल्ली भी नहीं है। अभी बहुत बड़ी फोर्स है, अभी सो सुपर पावर है, अभी बहुत बड़ी इकॉनमी है, अभी उनके पास 13,000 जहाज हैं, उनमें से उन्होंने 2,000 भी ईरान में इस्तेमाल नहीं किए। तो ऐसा भी अमेरिका जिस तरह हमारे यहाँ समझा जा रहा है कि गया गुजरा स्पेंड फोर्स हो गया है, ऐसा भी नहीं है। अभी भी उनके पास बहुत ऑप्शन है। अभी भी बहुत से ऑप्शन हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, एक जो अमेरिका ने ये शर्त लगाई है कि जो भी ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को पैसे देकर या टोकन मनी देकर, टोल टैक्स देकर आएगा, तो उस जहाज़ को रोका जाएगा। अब इसमें ज़्यादातर तो अरब ममालिक हैं, तो इस बात की कैसे तस्दीक होगी कि अरब ममालिक के जहाज़ों को वैसे गुजरने दिया गया है या उससे कोई रकम ली गई है? ज़ाहिरी बात है, अब अमेरिका सैटेलाइट से तो बहरी जहाज़ों पर नज़र नहीं रखेगा कि कोई रकम मुंतकिल हुई है। अरब ममालिक जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन भी ईरान से या ऑफलाइन भी तो डील कर सकते हैं। तो ये क्या सिस्टम जो है अमेरिका जिसको रोकना चाह रहा है, ये क्या काबिल अमल है अमेरिका की ये पॉलिसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतल्ला साहब, बहुत शुक्रिया मेरी ओपिनियन लेने के लिए। सबसे पहले तो देखें, एक बदएतमादी की फिजा जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों के साथ दूर करने की कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला कि 47 साल के जो दो दुश्मन थे, मुश्किल दुश्मन थे, उनको आपने एक टेबल पे ला के बैठा के प्लीज एक्सचेंज ऑफ व्यूज आपने करवा दिए। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है और इंशाअल्लाह इसमें आइंदा भी राब्ते रहेंगे, बिकॉज डिप्लोमेसी कभी ख़त्म नहीं होती, और ये तो 2 दिन की डिप्लोमेसी थी। बैकडोर डिप्लोमेसी शायद अभी भी जारी। अब जो आपका सवाल है मदिल्ला साहब, बात यह है कि इस स्टेज पे अगर आप ब्लॉकेट की बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली अनदर एक्ट ऑफ वॉर। आप जो भी पोस्टिंग करना चाहते हैं, जो भी मैसेज देना चाहते हैं, आप उस बदएतमादी की खलीज को मजीद बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में ट्रंप साहब का जो बयान आया और जो उन्होंने अभी से ब्लॉकेट शुरू कर दिया, इससे जो पॉजिटिविटी आने वाली थी उसमें एक और खलीज आएगी जिसको दूर किया जाएगा ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। अब ये ब्लॉकेट करना बहुत मुश्किल काम है। देखिए ब्लॉकेट कहाँ हो रहा है। आप नए होम्स जो पहले खुली हुई थी, इस वाक़े के बाद फरवरी से जो भी आपके साथ मसले मसाइल हुए उसको बंद किया गया, और अब आप फिर कह रहे हैं कि मैं पहले खुल गई थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, अब मैं इसको दोबारा ब्लॉकेट की तरफ लेके जा रहा हूं, और सिलेक्टेड ब्लॉकेट होगी।
अमीर साहब, आपको भी सबको पता है कि जब एक ऐसी मुतनाज़ जगह पे जहां पे अंदेशा हो कि वहां पे रिजेंटमेंट आएगी, और रिजेंटमेंट भी आम रिजेंटमेंट आएगी, ये नहीं होगा कि एमुनेशन के बगैर रिजेंटमेंट होगी, तो वो तो ब्लॉकेड जो है वो नेगेटिव जाएगा। दूसरा जो आपका पहलू था, मेरे जाती ख्याल में अस्करी लिहाज से एक मेरा ब्लॉकेड सवाल करना। मेरा सवाल ये था कि क्या अमेरिका के पास ये सलाहियत है कि इस बात की मैं उसी तस्दीक तरफ कर आ रहा सके था जी। कि मैं कौन सा दूसरे जहाज पैसे देकर आया और कौन सा नहीं? जी जी पहले मैं उससे पहले छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, कि क्योंकि ये एक तवील मयाद सिलसिला होगा ब्लॉकेट करना। उसके लिए कैरियर्स आएंगे, उसके लिए एयरक्राफ्ट आएंगे, उसके लिए डिस्ट्रॉयर आएंगे। फिर जो आपकी पॉइंट है वो बड़ा मुश्किल काम है कि आप प्रैक्टिकली कैसे असर्टन करेंगे कि ये जहाज पैसे दे के आया है, ये जहाज उनकी कॉन्सेंट से आया है। तो ये एक अजीब मखमसे में आप रहेंगे, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं। ठीक ठीक, अब ये कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है एयर मार्शल साहब जी, के? मैं आपसे कुछ बात कहूँ। जी 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 जी, अनवर आप इकबाल। ये जो ट्रांजैक्शन होगी, या तो फिर बिल्कुल अंडर हैंड होगी, तो वही एक अजीबो गरीब सूरत पर अरब ममालिक या दूसरे ममालिक जो हैं गैर कानूनी ट्रांसफर्स पे तैयार होंगे। अगर नहीं होंगे और वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के जरिए करेंगे तो अमेरिका को आसानी से पता लग जाएगा। बिल्कुल यही बात है। हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये अमेरिका ने जो अबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने का प्लान बनाया है, ये किस जगह पे ब्लॉकिंग होगी, और अमेरिका के साथ जो इस जगह के इर्द गिर्द ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक? बहुत शुक्रिया मती साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये जो ब्लॉकेट इसने लगाया है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ लगाया है। और जो शिप्स भी ईरान के पोर्ट से आएंगे या जाएंगे, ये बेसिकली उनको रोकेंगे। अब वो शिप्स ईरान के अपने भी हो सकते हैं और वो बाकी ममालिक के भी हो सकते हैं जो ईरानी पोर्ट्स की तरफ जा रहे हो या वहां से निकल के आ रहे हो। तो ये बेसिकली ईरान के खिलाफ लगाया है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के खिलाफ नहीं लगाया। तो बाकी खित्ते में जितनी पोर्ट्स हैं वो इससे मुबर्रा हैं। ठीक है, वहां आने जाने वाले शिप्स को ये नहीं रोकेंगे। अब ये कहाँ लगाएगा? देखें, दो सूरतें हो सकती हैं। एक क्लोज ब्लॉकेट होता है, एक डिस्टेंट ब्लॉकेट होता है। क्लोज ब्लॉकेट ये होता है कि आप दुश्मन के बिल्कुल पोर्ट्स के पास लगाते हैं जाके। अब अगर उस सूरत में देखा जाए तो ये जो चाबहार है पोर्ट ईरान की, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में वाक़े है, ये उसके मशरिक में लगाएगा अगर क्लोज ब्लॉकेट लगाता है तो। लेकिन यहाँ लगाने में नुकसान ये है कि अमेरिका के जो शिप्स होंगे वो ईरान के मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स और पासदारान इनकलाब की जो नेवी है उसकी जद में होंगे। तो यहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक डिस्टेंट ब्लॉकेट होता है। डिस्टेंट ब्लॉकेट ये होता है कि आप ओपन सी में ये ब्लॉकेट लगाते हैं और उस जगह पे ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं जहां से तमाम शिप्स कन्वर्ज कर रहे हों गल्फ ऑफ ओमान में एंटर होने के लिए। लेकिन ये वो शिप्स होंगे जो या तो ईरान की पोर्ट में जा रहे होंगे या ईरान की पोर्ट से आ रहे होंगे। तो ये वहां भी लगा सकता है। वहां लगाने का फायदा ये है कि जो ईरान की मिसाइल्स, रॉकेट और ड्रोन्स की रेंज है उससे ये बाहर होंगे। तो अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है ये कि ये कहाँ लगा सकते हैं। कैपेबिलिटी अमेरिकन नेवी में है ये लगाने की, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल। अब देखिए, इसमें चाइना के भी शिप्स होंगे जो 13% तेल अपना ईरान से लेता है। और चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री का भी आज बयान आया है कि हम अपने शिप्स को भेजेंगे और हमारे मुआहदे हुए में, और ये अमेरिका का हमारे शिप्स को रोकना सही इकदाम नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या चाइना यहाँ पे फिजिकली आएगा अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अगर नहीं आएगा तो क्या चाइना पॉलिटिकली डैमेज नहीं होगा कि अमेरिकन शिप्स उसके शिप्स को रोक रहे हैं और इसकी तिजारत ईरान के साथ नहीं होने दे रहे हैं? अच्छा, रियर एडमिरल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका जो है बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत हक बजानिब है ऐसे नेवल ब्लॉकेट के लिए? जी बिल्कुल हक बजानिब है।
मतलब जब दो फरीक आपस में लड़ रहे होते हैं तो ये एक नेवल टैक्टिक्स है, नेवल स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस वक्त ये देखिए कि एक बातचीत का माहौल चल रहा है और ये जो ब्लॉकेड होता है ये एक्ट ऑफ वॉर के जुमरे में आता है, यानी ये तबल जंग, ऐलान जंग के मुतरादिफ है। तो अगर ब्लॉकेड अमेरिका वाकई लगाता है, उसका ऐलान करके लगा रहा है, तो फिर वो ईरान को ये बता रहा है कि ये ऐलान जंग है। तो ये बाकी ममालिक तो जो मतलब बाकी ममालिक की जो शिप्स हैं उनको रोकने में हक बजानब नहीं होगा। जो ईरान के पोर्ट से आ रही हैं या जा रही हैं, वो किसी भी मुल्क की शिप्स हैं, उनको रोक सकता है। ठीक, चलें, ठीक है फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।